asking your doubts if you have any. Good evening, sir. Good evening, Tulip. Sir. Good evening, Manya. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आदित्य। बताओ कोई डाउट्स किसी के मैथ साइंस में किसी भी चैप्टर से? डाउट्स बताना शुरू करो। सर मेरे साइंस का हाफ ईयरली हो गया। अच्छा, कैसा गया? सर अच्छा गया। कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट रह गया हो एग्जाम में? कहाँ सर गई? सोच रही हूँ अच्छा, था कि सोच नहीं। रही हूँ। अच्छा, व्हाट अबाउट अदर्स? ट्यूलिप, मान्या एंड सानवी, आदि, कृषिव, समृद्धि। मुझे क्रॉप प्रोडक्शन में डाउट है। पूछो, क्या डाउट है उसमें क्रॉप प्रोडक्शन में? व्हाट आर वीड्स? हाउ कैन वी बीट्स। कंट्रोल देम? May I tell? हाँ, बताओ। Sir, the unwanted plants which are grown. लैंग्वेज विच आर ग्रोन, हम उगाते हैं उसे क्या? Sorry, sir. तो लैंग्वेज हम यहाँ, मुझे सॉरी मत बोलो, खुद सोचो, कुछ बोलने से पहले खुद सोचो एग्जाम में कैसे लिखोगे। So the unwanted plants हम्म which तो are कुछ कह दिया तो आर आर विच आर, फिर तुम्हारे दिमाग वही डायरेक्शन में सोचा। अरे चेंज भी तो कर सकते हो अपने सेंटेंस। So can I? हाँ, बोलो समृद्धि। The outgrowth of unwanted plants. आउट ग्रोथ वर्ड कहाँ से लेकर आ रही हो? तो सोचा था। आउट ग्रोथ कुछ ज्यादा हो जाता है, मतलब आउट ग्रोथ इज लाइक हाइड्रा प्लांट में आउट ग्रोथ होता है ना, एक एग्जिस्टिंग प्लांट है उसमें से कुछ निकल रहा है, आउट ग्रोथ। so the unwanted plants which are फिर विच आर, विद आर, विच आर की जगह विद आर बोल रही हो, कैसा the सेंटेंस which बना कहा रहे हो? था? तो विच आर, फिर तो वही आर लेकर आ रही हो। अनडिजायर्ड प्लांट्स, मान्या, विच ग्रो along with the crops stealing their nutrition, ठीक है, are termed as weeds. And so how can we control them? Okay, they can be controlled। By सबसे weedicide. पहली बात, हाँ बस सीधा ध्यान केमिकल्स पे पहले जाता है। सबसे पहले मैनुअली अपरूटिंग, ठीक है, विद किसके, कौन से टूल के हेल्प से? विद हेल्प ऑफ सिकल, ठीक है। ये पहला एकदम देसी इलाज है। पेशेंस है तो सिकल लेके बैठ गए खेत पे और वीड्स को उखाड़े जा रहे हैं। दूसरा, स्प्रे ऑफ, Weedicides. हाँ, वेडिसाइड्स। सर रेगुलर स्प्रे ऑफ वीडिसाइड ऑफ कंट्रोल। ये कौन है पीछे? थोड़ा म्यूट कर लो, जो भी आवाज आ रही है पीछे से। रेगुलर स्प्रे ठीक है, वो थोड़ा और अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है, या फिर पीरियोडिक स्प्रे ऑफ वेडिसाइड्स, ठीक है। सर मैंने भेज दिया, एक फिजिक्स के क्वेश्चन में डाउट नहीं था। हाँ चेक। ये किसके पीछे इतनी बैकग्राउंड नॉइस है यार? तुम लोग सर पढ़ोगे ट्यूलिप कैसे? के पीछे से आई। No, sir. नहीं, जिसके भी बैकग्राउंड से ये आवाज आ रही है थोड़ा चेक करो यार। इतना इस माहौल में पढ़ना थोड़ा टफ हो जाएगा। तुम्हारे बेटर के लिए कह रहा हूँ। कोई शांत रूम या कोई शांत प्लेस में आके क्लास अटेंड किया करो, ठीक है। ये क्लियर है मान्या? Yes, sir. ओके। हाँ वरुण, एक मिनट बताता हूँ। कृषिव, यू आर नॉट ऑडिबल। शायद तुम्हारे पीछे से वो टीवी की आवाज आ रही थी। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय आई लेंस? अच्छा, सर Can you रियल और please repeat? इन्वर्टेड होगा ना? एक मिनट। ये जो लेंस होती है गॉड गिफ्टेड है, कॉन्वेक्स लेंस, क्रिस्टलाइन, कॉन्वेक्स So लेंस। can you please repeat the question? यहाँ लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं कह रहा था ये नेचुरली जो आई है
यहाँ पे लेंस होती है, ये रेज एंटर करती हैं प्यूपिल से, टाइनी ओपनिंग, और क्रिस्टलाइन लेंस का काम है रेटिना पे से फोकस करना। तो वो पूछ रहे हैं इमेज का नेचर क्या है, लिख लो नेचर ऑफ इमेज formed is सबसे पहले रियल एंड इन्वर्टेड। So तो inverted डिमिनिश मतलब होगा क्या? हाँ डिमिनिश्ड भी होगा। सर मेन नेचर ये है रियल और इन्वर्टेड, ठीक सर है। दो ऑप्शन थे, एक में था रियल एंड डिमिनिश्ड और दूसरा था रियल एंड इन्वर्टेड, तो मैंने रियल एंड इन्वर्टेड पे किया। हाँ ठीक है, गुड। क्योंकि डिमिनिश्ड ठीक है एक नेचर है, डिमिनिश्ड एनलार्ज्ड मतलब छोटी या बड़ी इमेज। हम ज्यादा डिमिनिश्ड एनलार्ज्ड पे फोकस ना रहकर इस टर्म्स में बात करते हैं वरुणिका, रियल जिसका ऑपोजिट वर्ड है वर्चुअल, और दूसरा इरेक्ट जिसका ऑपोजिट वर्ड है इन्वर्टेड। यहाँ पे inverted. तो मैं से सर लिख एक और देता हूँ। क्वेश्चन था, व्हाट इज अकोमोडेशन ऑफ आई विजन? हाँ एक मिनट, इन्वर्टेड और क्या था दूसरा उसका ऑपोजिट, इरेक्ट। जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी वो हमेशा इरेक्ट उसका नेचर होगा, और जब भी रियल बनेगी तो इन्वर्टेड ही होगा नेचर। ये कैसे ऑप्शन दे दे, रियल एंड तुमने कहा रियल एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। सर 4 ऑप्शंस थे, बताऊं? बोलो बोलो, चारों ऑप्शंस बोलो। सर फर्स्ट ऑप्शन था, एक सेकंड, इससे फर्स्ट ऑप्शन था वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, गलत। सेकंड था रियल एंड डिमिनिश्ड, हम्म थर्ड था रियल एंड इन्वर्टेड और फोर्थ था नन ऑफ दिस। ओके, रियल एंड डिमिनिश्ड सीम्स मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि रियल में ही इन्वर्टेड वाली वो आ जाती है क्या, इंफॉर्मेशन कि जब जब रियल इमेज बनेगी ना तब तब उसका नेचर इन्वर्टेड होता है, ये बाय डिफॉल्ट। तो रियल में वो इंफॉर्मेशन मिल गई ना हमें इन्वर्टेड वाली, तो यस सर। रियल एंड डिमिनिश्ड मस्ट बी द करेक्ट वन। हाँ, और तुम क्या पूछ रही थी? व्हाट डू यू मीन बाय अकोमोडेशन ऑफ आई विजन? अच्छा, अकोमोडेशन ऑफ आई विजन इज बेसिकली, ये बताओ मसल्स का नाम क्या होता है? सिल्वरी मसल। ठीक है, Ciliary muscles. तो अकोमोडेशन ऑफ आई इज बेसिकली द सर फेनोमेना होता है कि फेनोमेना नहीं है, इट्स दी, एक मिनट एबिलिटी? रुको, एबिलिटी है, एक मिनट रुको, ठीक है इसको ऐसे फ्रेम कर सकती हो, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई इज द एबिलिटी ऑफ ciliary muscles and the crystalline lens to Crystalline lens. to focus the image of the object on the In retina, on retina. ठीक है, irrespective, अब ये important line है, irrespective of the distance of object from the eye, मतलब डिस्टेंस कितना भी दूर हो या कितना भी पास हो, एक्सेप्ट, फिर लास्ट में ये लिख के क्लोज करते हैं सेंटेंस, एक्सेप्ट विद इन 25 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम आई। सर लेकिन मैम बोलती है कि 25 सेंटीमीटर से कम में भी हम देख सकते हैं इजीली, लेकिन नहीं 25 देखना में चाहिए, वो एक नॉमिनल डिस्टेंस की वैल्यू है, ऐसे साइंटिस्ट्स ने नहीं बताई है, ये कंफर्टेबल व्यूइंग के लिए है। 25 सेंटीमीटर देख तो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में कितना स्ट्रेन पड़ेगा तुम्हें पता भी है, सिलेरी मसल्स एक तो कितने पतले पतले छोटे से मसल्स होते हैं, तुम जानबूझकर 25 सेंटीमीटर इतने पास लेकर आएगे ऑब्जेक्ट, नहीं मैं तो फोकस करके रहूंगी, आंखों में दर्द हो जाएगा। क्यों, वो कंफर्टेबल व्यूइंग के लिए 25 सेंटीमीटर, ये वैल्यू कहाँ से आई? बहुत सारा रिसर्च हुआ, सर्वे हुआ, तो उसके बाद ये वैल्यू पे आए हैं। तो ऑब्जेक्ट कितने भी दूर हो, इन्फिनिटी पे हो और 25 सेंटीमीटर तक, तो अचानक से हम एक पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को फिर और दूर, फिर पास। बेसिकली हमारी सिलरी मसल्स और क्रिस्टलाइन लेंस, ये दिन रात, मतलब दिन रात क्या, रात में तो सो गए तो आंखें बंद है, दे एडजस्ट और दे हैव द एबिलिटी टू फोकस द, ठीक है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना,
चाहे कितना भी दूर हो, कितना भी पास हो, एक्सेप्ट 25 सेंटीमीटर के रेंज में नहीं आना चाहिए। तो ये जो एबिलिटी है, यही पावर ऑफ अकोमोडेशन अचीव करवाते हैं ह्यूमन आई में। और सर एक अलग से था। हाँ, एक मिनट, पहले वरुण का डाउट ले लें। एंथ्रासाइट क्या है वरुण? एंथ्रासाइट इज अ टाइप ऑफ कोल, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल विच हैज मोर देन 95% ऑफ कार्बन। ठीक है वरुण? सर मैंने थोड़े क्वेश्चन पूछे सर, एक बार आप बता दो उनका हाँ, मैं आंसर। एक मिनट देखता हूँ। ये चीज समझ में आई वरुण? एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल यस सर। विच हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बोनेट, मोर देन 95%। एक मिनट आदित्य, एक एक करके, फिर मान्य का ये डाउट है। ये देखो, ये आई होप दिख रहा है सबको। यस सर। क्वेश्चन पढ़ो एक बार जल्दी से सब लोग। What is the angle of incidence of a ray if the reflected ray is at 90 degree to the incident ray? पढ़ लिया सबने? Yes, हाँ sir. सर। मैंने ये मिरर बना दिया, इसके सर बॉटम एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे होता है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यस सर। नॉट रिफ्लेक्टेड रे। सर 45 डिग्री होगा ना? लेट्स सी, ये मिरर है जिसके डाउन साइड में सिल्वर पॉलिशिंग है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे दिख रही है सबको ब्लू कलर की, ये पिंक पॉइंट दिख रहा है सबको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना? तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या बनाते हैं? नॉर्मल। ऑर्डर याद है ना? पहले इंसिडेंट रे की बात करते हैं, फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या पास करवाते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल और इसके बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट, एंगल ऑफ एंगल इंसिडेंस। ऑफ इंसिडेंट। मान लो थीटा आई से डिनोट कर रहे हैं। अब ये है तुम्हारी रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड और इसके बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन Angle कहते of हैं। refraction. फर्स्ट लॉ क्या कहता है? थीटा आई एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ थीटा आर। ठीक, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये 90 डिग्री किन के बीच में प्रेजेंट है? एंगल ऑफ थीटा और एंगल ऑफ आर को मिला के 90 डिग्री होगा। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे। अच्छा, ये पूछ रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा इफ रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू इंसिडेंट रे। मतलब रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे के बीच में 90 डिग्री प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम बना देते हैं अच्छे से। ये देखो, ये 90 डिग्री है, हमें पता है थीटा ए और थीटा आर सेम है। तो अब इसका फायदा उठाएंगे क्या निकालने के लिए सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए। तो यहाँ कुछ ना सर वो नंबरिंग दे देना। नॉर्मल बीच में डिवाइड करता है, इसलिए हम हाँ 90/2 को 45 डिग्री हाँ, कर। नॉर्मल पर ये क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर का काम करता है। मानिए कुछ पॉइंट्स पहले कंसिडर कर लेना। सपोज ये पॉइंट ए है और ये बी, तो फिर ऐसे लिखना एंगल ए पी बी को हम लिख सकते हैं ए पी, सपोज ये सी है, क्या ये दो एंगल्स का सम है ए पी सी और सी पी बी? ये दिख रहा है पूरा जो ए पी बी एंगल है 90 डिग्री, ये थीटा आई और थीटा आर से बना है ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन हमें तो पता है थीटा आई और थीटा आर सेम होते हैं किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट लॉ ऑफ First law. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों इक्वल हैं। किसके इक्वल है सर? 30, 40, 50, 100, किस डिग्री के? थोड़ी देर के लिए मान लो, लेट एंगल थीटा आई इज इक्वल टू एंगल थीटा आर इज इक्वल टू स्मॉल एम। मैंने स्मॉल एम एक वेरिएबल मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू। क्या लिख सकते हैं? 90 इज इक्वल टू 2m। m की क्या आ गई वैल्यू? 45। m की वैल्यू 45 आई है, मतलब थीटा आई और थीटा आर दोनों ही क्या है? ईच 45। ऑफ कोर्स एंगल बाइसेक्टर का काम करता है नॉर्मल, तो डिवाइड हो जाएगा 90 45 में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 45 डिग्री। 45. क्लियर? Okay. Yes, sir. ठीक है। हाँ, परसिस्टेंस ऑफ विजन वरुणिका, इट्स परसिस्टेंस ऑफ विजन ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो सर मेरी विजन नहीं, साउंड, वो गलती से गलत कॉपी पेस्ट हो गया। परसिस्टेंस ऑफ साउंड मतलब। बताया था ना एको वाले में,
यस सर, मैं 1/10 कितना था? 1/10 1/10 तो ऑफ अ सेकंड। 1/10 सर वो of a वापस second. बता हाँ, दो कैसे डिराइव हुआ था। वो डेरिवेशन एको वाली अलग थी, बट परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज जस्ट सर मुझे echo समझ नहीं आया था सर, एक बार एक्सप्लेन कर दो प्लीज। एक मिनट रुको। पहले परसिस्टेंस ऑफ विजन, सॉरी, परसिस्टेंस ऑफ साउंड ये कहता है कि द टाइम फॉर विच साउंड heard or processed by ear remains in the auditory system. ठीक है, ये बात समझ में आई? The sound which is heard यस सर। and remains in the auditory system for certain time, ठीक है, that is what persistence of sound is, and it remains for how much? 1/10 of a सेकंड। second. सेकेंड। तो एको वाली ये डेरिवेशन थी। यहाँ पे एक पॉइंट पे आप सोर्स ऑफ साउंड सपोज कर लो, फ्रॉम वेयर द साउंड वेव्स आर एमिनेटिंग, निकल रही हैं जहाँ से साउंड वेव्स। सर मिनिमम टाइम क्वेश्चन क्या होगा कि हम वापस से दूसरे साउंड को हेयर कर पाए? आ रहे उस पे आ रहे हैं फिर से। तो एको की कंडीशन ये जो हमने डेराइव की थी, इसके लिए हमने कुछ कुछ चीज़ें अज्यूम की थी, जिसमें से एक चीज़ लिख दी मैंने कि सपोज देयर इज अ सोर्स ऑफ साउंड। डेरिवेशन क्या थी? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट दैट विल रिफ्लेक्ट द साउंड वेव्स। सर रिफ्लेक्ट वर्ड क्यों? क्योंकि एको वर्ड में, एको वर्ड की डेफिनेशन ही है कि when reflected sound waves reach reach the source or reach the ऐसे कह लो, when reflected sound सर waves, आपने इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी। हाँ उसमें वर्ड रिफ्लेक्टेड था। when reflected sound waves reach, सर ये था वो, Get echo is the reflected. reflection of sound waves from a surface back to the listener. हाँ back to the listener, ठीक है, it when reflects back to the listener, this phenomenon is known as echo. तो इसमें वर्ड रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रिफ्लेक्शन के साउंड, मतलब बिना रिफ्लेक्शन के एको नहीं हो सकता। तो हमें फाइंड क्या करना है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट विच इज रिफ्लेक्टिंग द साउंड एंड द सोर्स ऑफ साउंड। इस केस में हम ही सोर्स भी हैं। क्यों? क्योंकि हम आवाज निकाल भी सकते हैं और उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं। वी हैव द एबिलिटी टू यू नो हियर एंड बेसिकली क्रिएट साउंड। सर ऐसे कौन से, ऐसे तो सब ऑर्गेनिजम्स है सर जो साउंड निकाल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। नहीं, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जो सिर्फ बोल सकते हैं बट सुन नहीं सकते हैं। पता है? गूगल करना क्लास के बाद, ठीक है। जैसे ह्यूमन सॉरी सर में। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, क्या कहा और सर आपने? मैं ये कह रहा था कि echo is the phenomenon in which the sound waves reflect from an object and comes back to the listener, ठीक है। तो मैं फिर ये सर कह रहा था कि लिसनर के लिसन, पास वापस से कम बैक, स्पीकर के पास कम बैक होगी ना? स्पीकर, यस सर। यस सर, स्पीकर स्पीक के पास आएगी ना, क्योंकि स्पीकर बोल रहे तो इको तो तब होगा जब अच्छा उसके अच्छा, कानों में स्पीकर, मुझे वापस लगा वो आएगी। इलेक्ट्रॉनिक स्पीकर। हाँ ठीक है, हाँ स्पीकर कह लो, क्योंकि स्पीकर के पास ये भी एबिलिटी है ना सुनने की, तभी तो वो यस एको सर। को प्रोसेस कर पा रहा है। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस हमने क्या मान लिया? x। साउंड ए से ऑब्जेक्ट पे जाएगी और ऑब्जेक्ट से वापस ए, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने? 2x ना। 2x। 2x। स्पीड पता है सबको साउंड की क्या होती है? सर एयर में 343 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमने 340 माना था कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। और टाइम, यहाँ देखो ध्यान से, टाइम हम 1/10 सेकेंड क्यों लेते हैं? परसिस्टेंस ऑफ साउंड की क्या डेफिनेशन है? एक टाइम सर हमारे मुंह में कितनी देर तक वो सेकंड रहती है मुंह में आवाज। नहीं, ऑडिटरी सिस्टम में, ब्रेन में। तुमने एक आवाज सुनी तो तुम्हारी ब्रेन में वो आवाज कितनी देर तक रहेगी? प्रोसेस होने से, यस सर। प्रोसेसिंग शुरू होने से लेकर जब तक वो साउंड कंप्लीटली एलिमिनेट ना हो जाए तुम्हारे ऑडिटरी सिस्टम से। अब ऑडिटरी सिस्टम में पूरा अच्छे से बोलूं तो ईयर, ऑडिटरी नर्व और ब्रेन का वो पार्ट जो आपके साउंड सिग्नल्स को प्रोसेस कर रहा है। इस पूरी चीज को ऑडिटरी सिस्टम का नाम मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो
साउंड रिसेप्शन से लेकर प्रोसेसिंग तक पूरा कितना समय बीत जाता है? 0.1 सेकेंड। 0.1 0.1 सेकेंड के बाद कोई नया सिग्नल आएगा, हम उसे क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे पहले वाले के मुकाबले। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने किसी लोगों की ना रेट ऑफ स्पीच बहुत हाई होती, पता है? रेट रैपर, ये तो सुना होगा, लड़कों ने भी सुना ही होगा, रैप्स हाँ करते हैं सर। ना। रैप एक जॉनर है, पता है ना रैप किसे कहते हैं? हाँ सर, जिसमें बहुत कुछ लोग स्पीड में इतना बोला स्पीड जाता है। रैप करते हैं, कुछ लोग इतना स्पीड रैप करते हैं दैट यू वोंट बी एबल टू फिगर आउट व्हाट दे आर सेइंग। व्हाई? फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑफ कोर्स सर, वी आर नॉट used to listening this rate of speech इतना high। I mean, कोई जल्दी जल्दी शब्दों को कह रहा है तो हम क्यों नहीं सुन पाते हैं? पहली बात, ऑफ कोर्स आपने अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया, अपने ऑडिटरी सिस्टम को ट्रेन नहीं किया इतना केयरफुली सुनने के लिए। और ऑफ कोर्स विद टाइम आप वो स्किल डेवलप करते हो, लेकिन आप क्यों मिस आउट कर देते हो? क्योंकि आपके केस में परसिस्टेंस ऑफ साउंड और ज्यादा है, 1/10 भी नहीं, आप कह लो 1/30 ऑफ अ सेकेंड। रैपर्स की परसिस्टेंस ऑफ साउंड और कम है, ठीक है? अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन ये एवरेज टाइम है। 0.1 सेकेंड तक एक साउंड प्रोसेस होते रहेगी दिमाग में। 0.1 सेकेंड के बीच में कोई नया सिग्नल आया ना, तुम्हारे कान नहीं सुन पाएंगे उसे, रिजेक्ट कर देंगे। इनफैक्ट वो प्रोसेसिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाएगा। तो तो सर मिनिमम, परसिस्टेंस हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब अपने सेल्फ एफर्ट से? हाँ वो तो एबिलिटी है यार आदित्य। एथलीट क्यों ओलंपिक में एक पार्टिसिपेट करता है और एक लोकल compete करता है? वही सेम एथलीट जो 100 मीटर की रेस, प्रैक्टिस से हम क्या करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, सिंपल एज दैट। तो इसलिए तो एबिलिटीज आती हैं ह्यूमंस के अंदर। सुपर ह्यूमन फिर क्यों कहते हैं हुसैन बोल्ट को? यस बिकॉज सर। उसने प्रैक्टिस के साथ 100 मीटर की रेस को 9.58 सेकेंड में आई मीन कवर अप किया है। दैट इज आई मीन अ वेरी मच ऑफ अ अचीवमेंट। तो 0.1 सेकेंड से पहले अगर आ गई कोई साउंड तो क्या उसे सुन पाएंगे? नहीं। तो दिस इज द मिनिमम टाइम दैट वी नीड फॉर इवन दिस रिफ्लेक्टेड रे टू कम बैक। अगर रिफ्लेक्टेड रे 0.1 सेकेंड से पहले आ गए, क्या हम सुन पाएंगे एको? एको हम तब सुन पाएंगे जब 0.1 सेकेंड के बाद आना शुरू हो। सर हम इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना सर, जो अभी एग्जैक्टली हमारे इधर वो हाँ, तो सर तो 17 आ जाएगा। वही वही बात थी। तो मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच में? 340 इंटू 1/10। हाँ, स्पीड इनटू टाइम 17 मीटर। एको तब हो पाएगा, पहली कंडीशन ये तो हो फुलफिल, क्या? कि आपके लिसनर जो भी है, स्पीकर और ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्ट करेगा साउंड वेव्स, उनके बीच में 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। क्लियर? हाँ क्लियर। हाँ सर। बाकी लोग सब सर शांत हो गए। मेरा वो क्वेश्चन था सर एक बार मैथ्स का। अ, मैं एक काम करता हूँ इससे, ये सर वो पिछले साल, 3-4 है। हाँ ये पिछले साल वरुणिका ने पूछा था। कोई नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। चलो मैं लिख ही देता हूँ, इतना भी टाइम टेकिंग नहीं है। एक काफ़ी फेमस शेप है, बचपन में तो इतनी बार मैं स्टार बनाता था, उसको स्काई ब्लू कलर से एकदम फिल कर देता था कि स्टार्स मेरी कॉपी में आ गए। आई वॉज टू मच क्रेजी अबाउट स्टार्स। टीचर जब स्टार या गुड मार्क देती थी ना, तो आई वॉज लाइक वाओ। फिर कंपैरिजन शुरू हो जाता था, मुझे 1 स्टार मिले, अरे उसे 2 स्टार मिले, अरे उसे 5 स्टार मिले। एनीवेज, सो हाँ, क्वेश्चन क्या है? स्टार के जो वर्टिसेस हैं, ये वाले सबसे किनारे वाले पॉइंट, edges. No. PQRST, हमें प्रूफ करना है ना, नहीं डिटरमाइन करना है कि एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q। बाकी लोग कहाँ, सब सो गए हो क्या?
Yes. No, sir. Oh yes. No, sir. सर आर आपने क्यू टेफ्लॉन वाले का आंसर बता दिया क्या? किसका? मैंने एक टेफ्लॉन का क्वेश्चन भेजा था। नहीं, उसका नहीं बताया। 1 मिनट, तुम ओके कहाँ सर। चले गई थी? नेटवर्क इश्यूज? नहीं सर, लैपटॉप हैंग हो गया था तभी फोन से ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, हमें देखो यहाँ पे आदित्य का क्वेश्चन है, एंगल पी, एंगल आर क्यू। याद आया कुछ वरुण का ये सवाल देखकर? यस सर। क्या याद आया? सर मेरे हेवी में लास्ट ईयर था। लास्ट ईयर। हमें इन एंगल्स का सम डिटरमाइन करना है। देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। कैसे? सर ये तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम अंदर, वो तो अंदर के डायगोनल्स हैं तो एक तरीके से वो 1 2 3 अंदर 4 के डायगोनल्स? सर अच्छा जो अच्छा। अंदर की लाइंस अगर हम उसको इग्नोर करें तो 1 2 मतलब 3 तुम कह 4 रही हो 5 अगर पी टी टी एस। ये सर 10 नहीं सर 10 साइड्स का बन रहा है ना, अगर हम अंदर के वो जो पेंटागन फॉर्म हो रहा है उस वो जो लाइंस बनी उसको इग्नोर करें तो पेंटागन फॉर्म हो रहा है। आगे बोलो, Yes, आगे क्या कहना चाह रही हो? तो सर पेंटागन में कितना तो डिग्री का होता है? 540 डिग्री का होता है, तो हम उससे नहीं कर हाँ, सकते? उससे कैसे करेंगे? 540 डिग्री इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। अगर मान लो रेगुलर पेंटागन भी है तो ईच एंगल कितना हो जाएगा? 540 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल बी 108। इस 108. पूरे 108 और इसका क्या रिलेशन निकलेगा? कैसे निकालोगी? नहीं सर, सर वो कह रही है सर अगर हम लोग स्टार हम्म में जो अंदर डायगोनल्स है सर उन्हें काउंट ही ना करें, मतलब सर इतने सारे आपने आउटर सरफेस पे डायगोनल्स बना के सर उसे एक्सपीरियर पे ले आए हो सर। आउटर सरफेस पे डायगोनल? ये कैसी भाषा यूज करते हो? आउटर सरफेस पे डायगोनल? नहीं मैं सर, आपने एक्सटीरियर डायगोनल्स बना दिए ना सर, आपने टी और पी को कनेक्ट कर दिया है सर। हम कह रहे हैं सर ये अंदर का जो एक्सटीरियर डायगोनल नहीं है। ओ माय गॉड। So the फिगर diagonals. फिगर है पेंटागन, पी क्यू आर एस टी, ये है पेंटागन। ये उसके डायगोनल्स ज्वाइन किए गए जो आपको स्टार फॉर्म में दिख रहे हैं। एक्सटर्नल डायग्राम नाम की कोई चीज नहीं होती है। और बाय द वे, सर ये तो अच्छा, पूरा एक अगर शेप है तुम ना? लोग ये सोच रहे हो कि ये एक शेप है, नो वे, दिस इज नॉट अ पॉलीगन। क्योंकि पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होती है? बिना पेंसिल उठाए जो, वर्ड्स नहीं डेफिनेशन सर वो याद रखा कर्व होता करो। है सर पॉलीगन जिसमें इज अ लाइन सेगमेंट्स सिंपल, होता है। सबसे पहले एक एक वर्ड का मतलब होता है, इट्स अ सिंपल The कर्व। lines does not intersect each other. सिंपल का ही मतलब होता है कि कर्व जो अपने आप को क्रॉस नहीं करे। यहाँ तो कितनी बार क्रॉसिंग हो रही है उनके बीच में, तो ये सिंपल कर्व है ही नहीं, तो पॉलीगन नहीं है, वहीं खेल खत्म हो गया। तो पॉलीगन नहीं तो तुम एक्सटर्नल डायगोनल कैसे कह सकते हो? खैर चलो, उसका कोई सच अभी रिलेशन नहीं मैं सोच पा रहा हूँ। चलो इस लाइन पे कभी सोच सकते हैं बाद में, कोई रिलेशन निकलेगी क्या बाद में सोचेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इसमें कैसे लगेगी, ध्यान से सुनना जल्दी से। सपोज पहले मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, मैं ना इनको नाम दे देता हूँ A1, A2, A3, A3, A4. A4 और A5। किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ पहले? ट्राइंगल Triangle P, 2A, A3, A1. PA1, PSA4, PSA4 Yes, चमका दिमाग में? yes, sir. हाँ पक्का? सर, यस Yes, सर। sir. ठीक है। क्या मैं कह सकता हूँ एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू ये एक्सटीरियर एंगल? देखो ध्यान से, भूल जाओ बाकी सब, बस तुम ये ट्राइंगल पे गौर करो। इस ट्राइंगल का ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इसके ऑपोजिट दो इंटीरियर कौन से हैं? ये है ना P और S। Yes, sir. देखा Yes, sir. मिस्टर आदित्य अग्रवाल? क्या सर, एक और बार बोलना सर। मेरे भाई कहाँ ध्यान दे रहे हो? PSA4 ये ट्राइंगल दिख रहा है? हाँ सर। इसका ये एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है? यस सर। ये एक्सटीरियर एंगल किन दो ऑपोजिट इंटीरियर के इक्वल होगा? सम। सर पी और एस। वही तो मैं यहाँ लिखने जा रहा था। तो P और S का सम किसके इक्वल है? एंगल A4 नहीं, 3, 6. अच्छे से A3 लिखो। क्यू A4, A3 A3, क्यू हाँ A4। A3 A4 क्यू लिख हाँ. दिया सपोज, ठीक। Yes. और ये वाला जो एंगल है,
ये किस एक्सटीरियर एंगल को हम डिनोट करें सच दैट हाँ टी और आर आके फंस जाए? ये देखो, ये ट्रायंगल दिखा, यस सर। मतलब इन ट्रायंगल यस सर। सर तो इसके पास में तो टी और आर ही है। TA3R, TA3R में ये जो एक्सटीरियर एंगल है, मतलब एंगल QA3A4, क्या मैं कह सकता हूँ ये सम होगा एंगल T और एंगल R के? टी और आर, सॉरी। यस सर। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लिख देता हूँ। अब इनका सम करो, किन का? इन दो इक्वेशंस का, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो PS और TR का सम मिल रहा है, PS और TR। सर क्यों नहीं फंसा? कोई नहीं, अभी मिल जाएगा आपको। तो सर एंगल एंगल A3A4Q प्लस एंगल QA3 प्लस आते A4 आते वाला हाँ, तो एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल T प्लस एंगल R। राइट में क्या आया? QA3A4 QA3A4 और A3A4Q। A3A4Q। अब तुम्हारा ध्यान इस ट्रायंगल में जाना चाहिए, ये दिख रहा है ये ट्रायंगल? यस ये ट्रायंगल के ये दो एंगल्स का सम गिवन है ना? यस सर। Q क्या अब निकल ही जाएगा। हाँ, तो मैं लिख सकता हूँ ये किसके बराबर होना चाहिए? 180 माइनस एंगल Q। माइनस Q को उधर भेज दो लेफ्ट, तो Q भी आ गया हाथ में, तो उन सबका सम किसके बराबर है? 180। क्लियर? 180। ठीक है, यस सर। सर। नेक्स्ट। So this is the answer. यही है 180, इसकी वैल्यू डिटरमाइन हो गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल इसका फिगर थोड़ा कट के आ रहा है आदित्य, सर कौन से वाले कंफर्म का? करो यही है फिगर क्या? ये D है, ये हाँ सर C यही वाला है, ये यही O वाला है। है। नीचे के कौन से दो वर्टिसेस हैं? वो दिख ही नहीं रहा पीछे डायग्राम में। आपको बताता हूँ फिर से पिक्चर भेजो उसकी अच्छे से। सर। एक्चुअली सर मम्मी फोन लेके चले गई। ए कहाँ पे? ए यहाँ पे है क्या? सर ए आपकी लेफ्ट साइड, हाँ यहाँ पे है सर। और ये B है, हाँ तो ए बी जॉइंट होगा पक्का, क्योंकि सर ए बी जॉइंट है सर। एंगल बी जो है, मतलब एंगल ओ बी ए वो एंगल 2 से मार्क किया गया है। अच्छा, और सर उसके ऊपर वाला डायगोनल जो मतलब बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ वो भी भी, ऐसे 2 मार्किंग है हाँ और एंगल यहाँ ओ पे बी ए सिंगल मार्किंग है, सर और ए पे, हाँ। यहाँ भी सिंगल मार्किंग है। नहीं हाँ इधर भी है, इधर भी है। अच्छा ठीक है, तो कह रहे हैं ये जो क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है सबको, ABCD, Yes sir. तो AO and BO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A and B। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। ये डबल आर्क का मतलब क्या होता है? डबल आर्क मतलब ये दोनों एंगल सेम है वैल्यूज में, तो पक्का Yes. OA बाइसेक्ट कर रहा है किसे? इस पूरे एंगल B को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली OA इस कंप्लीट एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। दोनों बाइसेक्टर्स कहाँ पे मीट कर रहे हैं? O पर। ये मान लो 1 है तो ये भी 1 होगा, ठीक है? सर निकालना क्या है? ये ऐसे 1 1 2 2 अच्छा नहीं लगता हम लोग। एक मिनट, निकालना क्या अभी बता रहा हूँ। मान लो ये x है, ये तो ये भी x डिग्री होगा, और ये y है तो ये भी y डिग्री Y होगा। degree. हमें फाइंड करना है, नहीं फाइंड नहीं, हमें प्रूफ करना है, PT सर मतलब एंगल प्रूफ दैट। AOB इज इक्वल टू हाफ हाँ ऑफ वो C दिख प्लस रहा है, D। हाँ AOB इज हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल D। तो इसमें हम, ठीक है, वो लगाना शुरू करेंगे, क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को पहले सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे, ठीक है? देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सॉरी राइट हैंड साइड से शुरू करो, क्योंकि राइट हैंड साइड में दो टर्म्स प्रेजेंट है। राइट हैंड साइड है हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल D, राइट? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ किस में? क्वाड्रिलैटरल में। उसमें C प्लस D तुम्हें जरूर दिखेगा। सर कहाँ दिखेगा? ये देखो A प्लस B प्लस C प्लस D, इन सबका सम क्या हो जाएगा? 180. पक क्वाड्रिलैटरल है 360 360. Sorry. तो बताओ C प्लस D क्या हो जाएगा? बाकी टर्म्स को उधर भेज दोगे तो हम, माइनस में चले जाएगा वो। हाँ तो हम कह सकते हैं C प्लस D हो जाएगा 360 माइनस
ब्रैकेट A में plus प्रॉपर्ली लिखो a प्लस बी। लेकिन हमें एक चीज गिवन है कि a, ये जो पूरा एंगल a है, हम उसका हाफ लिख सकते हैं। a का हाफ क्या हो जाएगा? ये x। ध्यान से Yes, देखना, sir. इस a के जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? 2x। दो x मिलकर बना रहे हैं ना a को। Yes, sir. और b के जगह क्या लिखूंगा? 2y। 2y. ये चीज क्लियर है? Yes, तो c sir. प्लस डी क्या हो गई? c प्लस डी हो गई तुम्हारी 360 माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस 2y। अब ये जो 2 है उसको ये हाफ का 2 अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो। 360 का हाफ क्या हो जाएगा? 180 माइनस 180. अंदर का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 180 माइनस एक्स प्लस वाई। X ये plus एक्चुअली ट्राइंगल एओबी में देखोगे ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है, थर्ड एंगल निकल जाएगा विच इज एक्चुअली इक्वल टू एओबी। सर कैसे? इन ट्राइंगल एओबी एंगल एओबी प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो हम कह सकते हैं एओबी मस्ट बी 180 माइनस एक्स प्लस वाई। क्लियर? कहाँ गए Yes, sir. आदित्य? हाँ, yes sir तो हो गया ना Yes, sir. प्रूफ। इसे प्रूफ करना था एओबी के इक्वल। हाँ sir हाँ सर, थके हुए सर लग रहे हो एकदम। हाँ, ट्रायंगल सर हम ये भी तो कर सकते थे, मतलब जिसमें ऐसे प्रूफ कर रखा है सर x और y है, मतलब सर x पार्ट 1 और y पार्ट 1 एंगल एओबी, तो ट्रायंगल बन जाएगा। एंगल ए ओ बी ट्राइंगल बन जाएगा। नहीं एंगल कब सर, से एंगल ट्राइंगल बन x गया? प्लस एंगल y और एओबी तो ट्रायंगल बना रहे हैं ना सर। हाँ तो सर हम लोग ये भी तो कर सकते थे, मतलब हाँ, मैं बताऊं तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम अंदर से बाहर जाना चाह रहे हो, तुम ट्राइंगल से क्वाड्रिलेटरल में जाना चाह रहे हो। मैं उल्टा आया, मैं क्वाड्रिलेटरल से ट्राइंगल में आया। ठीक है, यस सर तुम्हारी भी अप्रोच बिल्कुल सही है। ओके, ठीक है। यस सर यस सर। हाँ, तो उसको विजुअलाइज अब कर पा रहे हो तो गुड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। एक मिनट, पहले इसके आदित्य के ले लेता हूँ क्वेश्चन, फिर तुम लोग के। ये सब क्वेश्चन कहाँ से लेकर? आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल। आर डी शर्मा सर। और ये क्वेश्चन में करना क्या है पैरेललोग्राम वाले में? तुमने बस तो फिगर भेज आर डी दिया है। शर्मा की पिछले साल वाले में थे ये क्वेश्चन। ये फिगर 16.16 में करना क्या है? Hello. एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ ट्यूलिप, Okay, sir. सर एक्चुअली में डिस्कनेक्ट हो गई, तो सर क्या करवाया था सर आपने? मैंने क्वेश्चन दिया है उधर। कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं किया है। वो तो सर वो जो रिस्क। मैंने आपको टेक्स्ट मैसेज दिया था ओहो, अच्छा, वो वो उसमें। टेक्स्ट इसका था। हाँ ओके, राइट राइट, लेट मी फर्स्ट मेक द डायग्राम। पैरेललोग्राम बना देते फट से। पैरेललोग्राम है ना? हाँ, ए बी सी डी, ये और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो डी को ना एक्सटेंड किया गया थोड़ा सा यहाँ तक, और बी को एक्सटेंड किया गया यहाँ तक। वो पॉइंट्स क्या है सर? यहाँ वहाँ मत बोलो, पॉइंट्स के नाम बोलो। ये पी है, ये क्यू है। अब इन्होंने क्या किया? पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया। तो सर ये कितना एक्सटेंड किया था इन्होंने? आई थिंक ये इक्वल था ना, पी क्यू और बी क्यू। एज पर द क्वेश्चन यही होना चाहिए। नहीं सर, पैरेललोग्राम तो पीबी और क्यूडी को कर रखा है उन्होंने। पीबी और क्यूडी को एक मिनट, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। अच्छा, बी एंड डी, बी का बाइसेक्टर्स हैं। ओके ओके, ठीक। प्रूव दैट। ओके, ठीक है। हाँ, ध्यान से सुनना। ए, अच्छा अच्छा, ओके। पी पॉइंट को ना बी से ज्वाइन करो, ठीक है? तो पी बी ना इसे बाइसेक्ट कर रहा है। किसे? इस पूरे एंगल को, ठीक है? एंगल पूरा B. हाँ, तो पी बी बाइसेक्ट्स एंगल बी, और इसे जब ज्वाइन करोगे किसे? क्यू को डी से, तो ये किसे बाइसेक्ट करोगे? गेस करो। D. डी। एंगल डी को। सर D दो बार? नहीं नहीं. बी है और एक डी है, तो डी क्यू बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी को। सर, क्योंकि उसमें लिखा है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी और डी, और हाँ, उसमें दिखा दे रखा आर है मीटिंग, राइट राइट। तो मान लो ये एक्स है, तो ये भी एक्स होगा।
यस सर। सर और अगर ये तुम्हारा y है तो ये भी y y होगा। अब देखो पूछा क्या जा रहा है, मेन कुछ पूछ नहीं रहे सर, प्रूफ करने को कह रहे हैं। क्या प्रूफ करना है? एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 1/2। अच्छा 1/2 टू एंगल ABC प्लस है ना फिर आदित्य, ये क्या ABCE क्या है? ये तो सर कहीं दिख नहीं, ABCE नहीं है सर, एंगल ABC प्लस एंगल ADC। तो वहाँ प्लस आ गया तुम्हारे टेक्स्ट में, ई आ गया, सॉरी। वो चेक सर कर वो लो एक बार, टाइप कंफर्म है करो, ना। यही है ना? हाँ सर वो मेरे सामने बुक है सर। हाँ यही है ना पक्का? ठीक है, हाँ हमें सर। हमें प्रूफ करना है, तो ठीक है। P प्लस Q, एंगल P तो ये हो जाएगा, सबको दिख रहा है ना, ये बाहर वाला जो है। एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर नहीं है ये, एक्सटीरियर कहाँ से हो गया है? एक्सटीरियर एंगल की अलग प्रॉपर्टी होती है। सर तो एक्सटीरियर नहीं है। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एक एक्सटेंडेड साइड और एडजेसेंट साइड के बीच में फॉर्म होता है। डेफिनेशन क्लियर रखो पहले एक्सटीरियर सर एंगल की। हाँ सर PB और DQ पैरेलल है क्या? नहीं, ये गिवन नहीं है। एक मिनट, इक्वल। P और Q, तो ये जो 1 2 तो 3 पैरेलल ही है 1 2 PB और 3 DQ। 4, हाँ ये भी एक फिगर बन रहा है। तो P और Q हमें प्रूफ करना है हाफ ऑफ ABC। ठीक है चलो, हम इसके राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। RHS क्या गिवन है? हाफ ऑफ एंगल ABC प्लस एंगल ADC। हम इस गिवन क्वांटिटी की हेल्प से अंदर घुसना चाहेंगे, किसके? ध्यान से देखना, ये जो क्वाड्रिलैटरल, ध्यान से देखना जब कह रहा हूँ, क्वाड्रिलैटरल PBQD, ये दिख रहा है सबको? पतला सा यस पैरेललोग्राम सर। नहीं है, मैं अभी नहीं कह रहा हूँ ये पैरेललोग्राम है, कुछ फिगर है बट उसके ये इंटीरियर एंगल्स है ना P और Q। तो मुझे इसके राइट हैंड साइड की हेल्प से इसके अंदर घुसना है, मतलब इसके अंदर के एंगल्स को रिलेट करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। ABC एंगल दिख ही रहा है सबको, ये पूरा का पूरा एंगल B है, तो इसे लिख सकते हैं ना 2y। ADC क्या है? ये पूरा का पूरा एंगल 2x। 2x 2 कॉमन ले लो, 2 और हाफ कैंसिल होके क्या देंगे? 1। 1 बचा क्या? x प्लस वाई। x plus y। तो हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि एंगल x प्लस वाई का ही सम P और Q है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा सर। PB और सर अगर मैंने DQ ट्राई पैरेलल होंगे सर। यहाँ इस स्टेप तक समझ में आया? पहले बताओ हाँ या ना। यस सर। सर इस मुझे स्टेप एक तक चीज पूछनी है सर। सर हाँ। मैंने पुराना वाला मेथड थोड़ा अप्लाई करके देखा सर। तो सर हम ये नहीं कर पुराना सकते थे 360 डिग्री माइनस एंगल BAD प्लस एंगल DCB? BAD DCB, हाँ तो उससे फिर क्या करते आगे? सर फिर 360 को हम लोग 1/2 से डिवाइड करते तो सर वो 180 डिग्री माइनस BAD, हम्म मतलब वो 1/2 अंदर ही डाल देते। तो हम्म सर एंगल BAD अपॉन 2 प्लस एंगल DCB अपॉन 2 और हम्म 180 डिग्री हो जाता। फिर हम्म सर हमारे पास होता क्या क्या होता? कहते हैं, क्या एंगल कहते P हैं? प्लस Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल BAD अपॉन 2 प्लस एंगल DCB अपॉन 2। कैसे भाई? वो सर फिगर ट्राइंगल नहीं है, वो एक क्वाड्रिलैटरल है PBQD। उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी जरूर, लेकिन सम ऑफ एंगल 180 नहीं 360 के इक्वल होगा। 360 हाँ सर आएगा। पर लेकिन अंदर हाफ भी तो डाल दिया। सर वो हाफ में है ना सर, जैसे कि हाफ अपॉन एंगल ABC प्लस एंगल ADC है, तो सर अंदर मैंने हाफ को डाल दिया, तभी तो सर सारे एंगल अपॉन 2 हो गए। अच्छा मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, मे भी जो तुम कहना चाह रहे हो शायद वो है, ये है कि आप बाहर से अंदर आ रहे हो, बाहर के एंगल से अंदर आ रहे हो। हाँ तुम क्यों A और C इतने पंगे क्यों ले रहे हो? A और C को फिर B और D से रिलेट कर रहे हो, फिर उसके अंदर आ रहे हो। अरे सीधा नहीं यहाँ सर, दिख। मैं जो RHS है सर, एंगल ABC प्लस एंगल हाँ ADC, तो हाँ, मतलब सर उनका मतलब ये हुआ। क्या एक हुआ? सेकंड,
वही तो मैंने लिखा है तो इसका ABC। मतलब सर ये हुआ ना, पूरा एंगल भी और एंगल डी मतलब हुआ एंगल ABC प्लस एंगल ADC का मतलब पूरा एंगल भी और पूरा एंगल डी हुआ। तुमने क्या सुना नहीं अभी जो मैंने कहा कि हाँ ये वही चीज है जो मैंने लिखा है? डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? नहीं सर, सर वो मैं अपना कर रहा था थोड़ा ट्राई। तो यही तो है y, मतलब B एंगल यही तो है, y प्लस वाई 2y लिखा है, और ADC x प्लस एक्स। तो उन्हीं एंगल से चिपके रहो तुम। A और C को क्यों पिक्चर में लेकर आ रहे हो? फिर एक्स्ट्रा टर्म्स क्यों इंट्रोड्यूस क्यों करवा रहे हो? थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब यहाँ देखो हमें x प्लस वाई का सम मिला, अगर हम x और सर y मैं की बताऊं? जगह p और q लेकर आ जाएं तो बस काम बन गया। हाँ बताओ। सर अगर PB और DQ पैरेलल होंगे तो एंगल एग्जैक्टली एग्जैक्टली। BPC इज इक्वल्स टू एंगल QDC, तो वो x हो जाएगा, और वैसे ही एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल। BQD। यस सर, अगर हमने प्रूफ y कर हो दिया जाएगा। कि PB पैरेलल है DQ के, तो ये जो x है ये यहाँ भी आ जाएगा x, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये समझ में आ रहा हाँ है सबको? सर। और ये y यहाँ पे आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब बताओ, तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए कैसे प्रूफ करेंगे PB इज पैरेलल टू DQ। सोचो। मैंने तो सोच लिया। सर BQ इज इक्वल्स टू PD करना होगा ना? BQ इज इक्वल टू PB पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए PD ऐसे क्वेश्चन 9th में आते हैं। सर, वो BQ तो इज इक्वल टू BQ PD इज इक्वल्स सिर्फ नहीं प्रूफ करना होगा वरुणिका, तुम्हें ये प्रूफ करना होगा कि एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं, तब जाके प्रूव होता है कि वो पैरेललोग्राम है। ये सिर्फ इक्वल नहीं। सर ये ये तो सब हमारा सर हम्म। BQ और PD पहले से पैरेलल है, क्योंकि गुड। ABCD हाँ, पैरेललोग्राम है। तो बताओ कैसे तो प्रूव सब करोगे कि PB वो तो पैरेलल है? सब PB और सॉरी इक्वल। DQ भी पैरेलल ही होंगे। नॉट नेसेसरी, नहीं, तुम लेकिन PB में कहाँ BQ चली गई? में BQ और अगर PD इक्वल होंगे। देखो देखो, BQ इज पैरेलल टू PD बिकॉज ये पैरेललोग्राम AB है। इज पैरेलल टू DC, DC। DC। क्योंकि AB का ही एक्सटेंडेड हिस्सा है BQ, और PD Yes, DC का sir. एक्सटेंड, ये दोनों पैरेलल हैं। अब तुम कैसे प्रूफ करोगे कि PD और BQ इक्वल हैं? ये कर दिया तो बस वो पैरेललोग्राम हो गया प्रूफ। ये करना है। सोचो जरा, ये पढ़ा है कितनी बार तुम लोगों ने, सर कॉन्ग्रुएंस ऑफ एक और बार ट्रायंगल। बोलना सर, जो भी आपने बोला एक और बार बोल दो। जब कोई क्वाड्रिलैटरल को तुम्हें प्रूफ करना होता है कि वो तो पिछली पैरेललोग्राम है, साइड पे लाना। एक मिनट, कि क्वाड्रिलैटरल को अगर प्रूफ करना है कि वो क्वाड्रिलैटरल, आई मीन एक क्वाड्रिलैटरल को अगर प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम है, तो तुम्हें सिर्फ ये अगर प्रूफ कर दिया कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं, तो वो क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है। या तो ये, या फिर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, मतलब AD इज पैरेलल टू BC ये प्रूफ करो, और AB इज पैरेलल टू DC ये दोनों प्रूफ करो। या फिर AB पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल टू DC, या फिर AD इज पैरेलल टू BC एंड BC इज इक्वल टू AD। समझे? Yes, sir. तो सर ट्रायंगल P और फिर जो मान लो ये पॉइंट है यहाँ मीट M। कर रहा है, यस सर, Yes, sir. PMD, हाँ, और फिर BNQ को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे? वही तो चैलेंज है। सर जैसे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया था कि X ने प्रूफ पता नहीं क्या, ये सर ऑपोजिट एंगल्स ना पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो X हाँ इज इक्वल्स ठीक है। टू Y। हाँ, एक रिलेशन तो मुझे यहीं से दिख गई, आगे तो बताओ, ये ये तो सर इजी था। सर फिर 180 माइनस 2Y हो जाएगा मैं एंगल समझ गया, उससे यही QBN, और कंक्लूजन आएगा कि ये एंगल और ये एंगल सेम है। आगे बताओ, ये तो सिर्फ एक एंगल की बात हुई है। हेलो। हाँ बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ यस बोल ही नहीं सर। रहा हूँ, मैं वेट कर सर रहा हूँ तो तुम लोग। सर BQN और DPM सर वो हम्म, कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए? वही तो पूछ रहे हैं, कैसे हुए कॉन्ग्रुएंट, प्रूफ करो। सर कि हाँ कैसे हुए? सर वो कहाँ तक कर लिया अब तक हमने? बस हमने यही, तुम डिस्कनेक्ट हो गई थी। नहीं सर, किसी का कॉल आ गया था। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रूफ करो ना। इन ट्राइंगल PDM and triangle
BNQ So because sides are equal. कहाँ गिवन है? दूरबीन लगा के देखूं कहाँ लिखा है साइड्स आर इक्वल? सर BQ कौन से इक्वल टू साइड्स PD इक्वल है? तो है ही सर, BQ इज इक्वल टू PD। अच्छा, ये किसने कहा? नहीं सर, ये नहीं होगा क्योंकि वो पैरेलल। हाँ ठीक है ठीक है। ये कहा किसने है तुमसे कि BQ और PD सेम है? कहीं लिखा है क्या क्वेश्चन में? नहीं सर। तो फिर ऐसे कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। एक चीज हमें मिल गई है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। ऐसे नहीं लिखता हूँ एंगल D, ऐसे लिखते हैं PDM इज सेम एज तो फिर NBQ। प्रूफ कैसे करेंगे? पहले मैं तुम लोग को पूछ रहा हूँ और तुम वापस मुझसे पूछ रही हो, अपना दिमाग भी तो थोड़ा लगाओ। और ये एंगल कैसे इक्वल आया? क्योंकि हमें पता है 2x इज इक्वल टू 2y, ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, इसका मतलब x इज इक्वल टू y। सर BN इक्वल टू 180 NB बोथ तो हो साइड सकता माइनस है कर ना? दो। एक मिनट पहले ये बता दो, 180 माइनस x क्या हो जाएगा? PDM। और 180 माइनस y क्या हो जाएगा? NBQ। तो ये मैंने यहाँ पे यूज किया है। हाँ बोलो आदित्य, क्या बोल रहे हो? हेलो यस सर। आदित्य, यस सर। बोलो क्या बोल रहे हो? ओ हेलो, सर आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही है सर। सर आपकी वॉइस एकदम सही है। यस सर। क्रैक हो रही है वॉइस गाइस? No, sir. मान्या, समृद्धि, शाश्वत आदि, नो सर। कृषिव। नो सर सर। एक सेकंड सर। हाँ सर, मैं कह रहा था हम्म हम्म सर, लाइन MD और BN भी तो सेम हो सकती है। हो सकती? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? है तो बताओ, और क्यों है फिर उसका रीजन दो। कुछ हुआ आगे? कुछ नहीं हुआ, मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ, और क्या प्रूफ करेंगे? सर ट्रिपल ए से तो होगा नहीं। ट्रिपल ए तो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है, कॉन्ग्रुएंस करना है प्रूफ। यस सर। सर और डी कुछ सर DP और BQ सेम नहीं है लेंथ में? ठीक है, अब चलो मैं रिवील कर ही देता हूँ। इसके लिए Yes, पहले sir. आपको एक और कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी पड़ेगी। सर सर वो क्वाड्रिलेटरल का इनफैक्ट एक मिनट रुको, सर एक मिनट, एक MAB मिनट रुको। ADNB। क्या? सर ADNB और D ADNB? नहीं नहीं नहीं, ये देखो, रेडी हो? Yes, sir. यस सर। हाँ देखो, Yes. ट्राइंगल AQD D। एंड ट्राइंगल CPB, दिख रहे हैं दो ट्राइंगल्स? हाँ यस पहले देख लो आराम से। दिखते हैं Yes, सर। इसमें पहले हम प्रूफ करेंगे कि BQ और PD सेम है, तब हम उसे यहाँ पे यूज करेंगे और तब हो जाएगा अपना काम। कैसे देखना, AQD और CPB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं? ये साफ दिख रहा है कि AQD सर ABC ये equals to एंगल, BC। ये एंगल और CPB, हाँ, और ये एंगल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। कैसे सर? Opposite ऑपोजिट एंगल्स। angles. तो ठीक है, फिर AD is equals to BC। AD इज इक्वल टू BC, Yes, करेक्ट, Opposite sir. sides ऑपोजिट का। साइड्स। ऑपोजिट साइड इक्वल। तो फिर ADC is equals to ABC। एंगल ADC is equals to एंगल ABC। एक मिनट, ADC तुमने कहा? यस सर। ADC, AQD, ADC, एक नहीं मिनट, नहीं सर ADQ और फिर दूसरा ट्रायंगल कहाँ गया? CBD। AD, हाँ ADQ, करेक्ट करेक्ट, सही सही यस तो कह सर। रही हो। ADQ X है, और वो वाला Y है, कौन सा? एक तो मिनट मैम, एंगल हाँ BQN। मैं अच्छे से लिख देता हूँ पहले। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, समझ में आ गया होगा? यस हाँ सर। सर। सर फिर एंगल सर साइड AD, AB हाँ इज AD इक्वल इज टू इक्वल टू BC। CB, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं लेंथ में पैरेललोग्राम के। और ये एंगल दिख रहा है X, ये यस। X किस ट्राइंगल में है? ADQ दिख रहा है? ADQ। तो लिखो ADQ इज इक्वल टू, ये वाला Y दिख रहा है? हाँ यस सॉरी, सर। CPB कहाँ गया? CPB, हाँ
ये वाला y दिख रहा है, Yes, sir. कैसे लिखेंगे? एंगल सी बी Angle CPB. बी, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई हमने प्रूव कर दिया है, मतलब समझ में आ ही रहा है। तो बाई ASA क्राइटेरिया, A मतलब एंगल, S मतलब Angle. साइड और Angle. A, जहां ये हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ तो हम क्या कह सकते हैं? AQ इज इक्वल टू CP। ये चीज क्लियर है? बाई CP/CT ये कह सकते हैं? बताओ। Yes, sir. अरे कहाँ गए बाकी लोग? सर पूरा बाउंस कर रहा है, एकदम फुल बाउंसर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये थोड़ा हाई सर लेवल, क्या बोल रहे थे? थोड़ा थर्ड लेवल टाइप का क्वेश्चन हो गया। मैं कह रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए ये ASA से, ठीक है? हाँ यस सर। सर। तो हम कह Yes, सकते हैं sir. AQ इज इक्वल टू CP, Yes, sir. कैसे CP/CT से। समझ गए आगे का? तो बस अब AQ से अब क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? AB, AB. और CP से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? DC। DC. बोथ साइड से सेम क्वांटिटी कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट, क्योंकि AB और Yes. DC सेम है लेंथ में। AQ Yes, माइनस AB sir. क्या हो गया? BQ, और CP माइनस DC क्या हो गया? PD। PD. इसे यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है? तो निकल गया आंसर. इनफैक्ट AD से AM माइनस कर लेंगे तो हमें MD मिल सर जाएगा। मेरे को नहीं लगता इतना बड़ा होगा। हाँ ये ज्यादा हो गया, क्योंकि आप आई थिंक यहीं पे ही प्रूव कर सकते थे कि ये दोनों पैरेलल हैं और इक्वल हैं लेंथ में। Yes, यस मैं वही sir. तो बोल बस रही उससे थी। हो गया पैरेललोग्राम प्रूफ, और एक बार हो गया पैरेललोग्राम प्रूफ तो x किसके बराबर हो गया? वही एंगल ये P, और y किसके बराबर हो गया? एंगल Q। हो गया प्रूफ, ठीक है? तो इसकी सर जरूरत मेरा नहीं वाला है, बता दो इसकी होमवर्क। जरूरत नहीं है। हाँ एक मिनट। मोनोमेरिक यूनिट ऑफ द पॉलीमर टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है एक बार याद दिलवाओ, कैसा प्लास्टिक है? Can you सर please टेफ्लॉन repeट? नॉन स्टिकी प्लास्टिक है सर। Sir, यस repeat. सर वो एक पैन्स में मिनट, यूज होता है तो थर्मोसेटिंग ही होगा। थर्मोसेटिंग है, थर्मो, मैं लिख देता हूँ Can you please क्वेश्चन पे। repeat the question? ये देखो भाई, ये देखो, The monomeric. टेफ्लॉन इज अ The डैश thermosetting. Thermosetting प्लास्टिक। plastic. सर क्योंकि वो कुकिंग में यूज होता है। Yes, sir. थर्मोसेटिंग है या थर्मोप्लास्टिक है? Thermosetting. थर्मोसेटिंग सेट हो ठीक जाता है, ये ऐसे एक छोटा सा फिल इन द Thermosetting. ब्लैंक्स टाइप था। अब पूछ रहे हैं मोनोमेरिक है। यूनिट, ऑप्शंस है क्या कुछ? नहीं सर। यार मुझे इसका मोनोमर याद नहीं आ रहा है, पढ़ा था मैंने। Monomeric unit क्या होता है? मतलब छोटे छोटे यूनिट जो मिलकर इस पॉलीमर को बना रहे हैं, मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं, उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। लेकिन क्योंकि सर टेफ्लॉन पे- है, टेफ्लॉन में कैसी लिंकिंग होगी मोनोमर्स की? क्रॉस या लीनियर? सर क्रॉस। क्रॉस। तो मुझे इसका मोनोमर याद नहीं आ रहा, गूगल कर लेना। आई डोंट रिमेम्बर इसका यूनिट, और मोनोमर सर क्या यूनिट। पेट्रोकेमिकल्स यूज होते हैं क्या? हाँ पेट्रोकेमिकल्स की हेल्प से हम वो बनाते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना। सर एग्जांपल क्या होगा उसका? ये तुम कह सकती हो, क्या कहते हैं उसको? अरे जिससे सर एडिडास और एनसीआर रिबॉक वाली बनती है ना शर्ट्स, स्वेट एब्जॉर्ब करने वाली। नाइलॉन। हाँ नाइलॉन, गुड। नाइलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है? नाइलॉन की रस्सियां बनती हैं। इनफैक्ट नाइलॉन रोज सर सुबह मैं ये उठ पूछ के रही थी अपने मुंह पे जो ब्रश मारते हो उसके नाइलॉन के डेंटल फ्लॉस। फाइबर्स। हाँ डेंटल फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस, और वो ब्रश के जो होते हैं ना निकले हुए, ब्रिसल्स और वो ब्रिसल ब्रिसल्स, हाँ एग्जैक्टली, ब्रिसल्स। ब्रिसल्स, वो टेफ्लॉन नाइलॉन के होते हैं। तो मुझे याद नहीं आ रहा इसका मोनोमर, पता नहीं क्या है। किसी ने देखा व्हाट इज द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन? टेट्रा फ्लूरो, स्पेलिंग बताना, It's FLUORO। इथेन है, एक the मिनट लिख, इथेन है या इथीन है? ANE, ethene. 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 ANE, ठीक है, ANE, इथेन, ओके। तो TFE शॉर्ट में ऐसे याद रख सकती हो, ठीक है? टेट्रा फ्लूरो इथीन। पक्का एक मिनट मैं भी चेक करो, इथेन है इथीन है? क्योंकि इथेन और इथीन में बहुत फर्क होता है।
हाँ बोलो भाई, ट्यूलिप क्या कह रही थी? सर मैं कह रही थी कि मैं डिस्कनेक्ट हो गई तो सर क्या हुआ था 2 मिनट पहले? कुछ नहीं हुआ, बस यही डिस्कस करें कि उसका पॉलीमर क्या है। तो टेट्राफ्लोरो इथीन है यार, इथेन नहीं है, इथीन है सर, मैम ने भी बोला था। इथीन। मैं ठीक है। इन एक्चुअली 3 टाइप के वो होते हैं हाइड्रोकार्बन, शायद तुम लोगों को बताया था, एन, इन और आइन। सबके पहले एथ तो लगता ही है, ये आपने बताया। हाँ सर। ठीक है। फर्क आ जाता है बस इनमें, लास्ट के जो 3 सफिक्सेस हैं, एन, इन, आइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। मान्या पूछ रही, हाउ आर कॉलेरा एंड टाइफाइड ट्रांसमिटेड? बताओ, ये तो आसान है, किसी को सर पता है कॉलरा कॉलेरा? टाइफाइड तो बैक्टीरिया से फैलता है सर, कम्युनिकेबल डिसीज है। नहीं नहीं, हु कॉजेज नहीं पूछ रहे हैं, हाउ आर दे ट्रांसमिटेड पूछ रहे हैं। ट्रांसमिट, फैलते कैसे हैं एक जगह वाटर से? हाँ बोलो। वाटर सर वाटर क्या समृद्धि, कंप्लीट सेंटेंस बोलो। थकी हुई बाय लग रही हो एकदम, वाटर। ऐसे वाटर लग रहा है बोर्न एकदम एनर्जी डिसीजेस। निकाल ली तुम्हारी बॉडी से किसी ने। बोलो। Transmitted by waterborne disease and एक मिनट देते हैं। हाँ, वाटर transmitted by waterborne disease and through air and touch. नहीं, वाटर सर बॉर्न थ्रू डिजीज। एयर, सर थ्रू टच, सर थ्रू टचिंग। तो इट इज, कॉलेरा तो वाटर के थ्रू ही होता है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, वाटर के थ्रू होता है? ऐसे बोलो ना, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ। वाटरबोर्न डिजीज। ठीक है, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ कैसा वाटर? डर्टी वाटर। डर्टी किस वाटर नहीं बोलते हैं, कॉन्टैमिनेटेड वाटर। वाटर। ड्यू टू सर तो कंजम्पशन ऑफ अनफिल्टर्ड। कॉन्टैमिनेटेड वाटर, या फिर अनफिल्टर्ड जरूरी नहीं है, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ कॉन्टैमिनेटेड वाटर। और मेन आप यहाँ पे कहोगे मॉस्किटोज आर द वेक्टर्स दैट कैरी। ठीक है तो क्या? एक मिनट एक मिनट, टाइफाइड नहीं कहाँ नहीं, से होता कोलेरा, है? नहीं नहीं कोलेरा सब नहीं उसको। वाटर से। हाँ, और टाइफाइड भी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ कॉन्टैमिनेटेड वाटर स्लैश फूड। ठीक है, और ये दोनों सर ही बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड, तो टाइफाइड वही होता है जिसमें वो आयोडीन गोइटर हो जाता नहीं, क्या बोल रही हो, ये अलग चीज है टाइफाइड। ठीक है, मान्या क्लियर है? Yes, sir. हाँ, बुक में क्या कह रहे थे आदित्य, इथेन लिखा है, हाँ सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा कुछ। तो चेक कर लेना, इथीन है। ठीक है, ठीक तो है। टीचर ने हमारी इथीन बताया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आदित्य ने पूछा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, याद है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, हमने इसमें कुछ वक्त बिताया था, इनफैक्ट एक पूरी क्लास। है। सर नॉन पैरेलल साइड्स इसमें इक्वल हाँ, होते हैं। एक पूरा यस सर। क्लास के लास्ट आई इसलिए थिंक 45 मिनट्स इस पे बिताए थे हमने। तो ABCD एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, मतलब इसके जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं लेंथ में, और बेस एंगल्स क्या होंगे, इक्वल इन मेजर। सर एक सेकंड सर, जो आपने वो टेफ्लॉन वाला क्वेश्चन पूछा था सर, मुझे उसके 4 ऑप्शंस मिले सर, एक बार आप बता दो आंसर क्या था। तो ऑप्शन तो पढ़ो पहले। एक सेकंड सर। 8/9, ये x है क्या आदित्य? हाँ क्या सर। सर? नहीं नहीं, तुमसे नहीं, वो मैं आदित्य सिंह से पूछ रहा था। सर वो उसमें वो दे रखे 4 ऑप्शन, एथिलीन, हम्म, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, विनाइल क्लोराइड, आइसोप्रीन। सर एथिलीन दे रखा है, YNE। ETHYLENE। काफी कंफ्यूजन फैला रखा है, उसकी बुक में एन, तुम्हारी बुक में आइन, और गूगल में इन। फॉलो सर दिस। सर गूगल ही सही होगा। मैं कह रहा हूँ फॉलो दिस। सर गूगल में कभी कभार कुछ और भी दिखा देते हैं, मेरे साथ हाँ, बहुत बार हुआ सर है। वेल, YENE सुनो दिखा रहा सुनो है। सुनो, आई अंडरस्टैंड ये क्यों इशू आ रहा है, इससे एक ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि इथीन की जगह इथेन भी हो सकता है, इथाइन भी हो सकता है। क्यों सर ऐसे थोड़ी ना होता है। हो सकता है? ये लूजली मोर और कैसे? लेस। कैसे क्या?
इथीन एक डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, इथेन सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, इथाइन एक ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर है। तो टेफ्लॉन्स के भी टाइप्स हो सकते हैं, समझ रहे हो? जैसे ऐसे समझ लो, कॉमन टेफ्लॉन। जैसे हाँ सर सिल्क, जैसे सिल्क आपने 7th में मलबरी लीव्स पे जो फीड करते हैं Yes, सिल्क sir. वॉर्म्स, उसको Worms. क्या कहते हैं उस सिल्क को? सर कुछ बोलूं मैं? मलबरी एक सिल्क एक मिनट कहते वरुणिका, हैं। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, उसको मलबरी सिल्क कहते हैं। हाँ सर, मलबरी जो प्रोड्यूस करती है उसे मलबरी पता कहते नहीं, हैं। चलो उसका मान लो नाम है एक्स। क्या सिर्फ एक्स वैरायटी ऑफ सिल्क ही है पूरी दुनिया में, और कोई वैरायटी नहीं नहीं है क्या सर, सिल्क की? बहुत सर वैरायटीज है। ये भी तो हो सकता है सर, उसमें मतलब थोड़ा मिक्सचर किया गया हो कुछ टेफ्लॉन मिक्सचर में। नहीं भैया, तो टेफ्लॉन को अभी भूल जाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ किसी भी एक चीज के बहुत वैरायटी हो सकते हैं, राइट? यस सर। तो उसी तरह टेफ्लॉन के ये वैरायटीज है। जब इथीन है हाइड्रोकार्बन, तो उन्होंने कह दिया टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथेन, टेट्राफ्लोरोइथाइन। तो जब भी टेट्राफ्लोरो लगा हो तो आप उस ऑप्शन के साथ जा सकते हो। क्लियर? हाँ वरुणिका बोलो, क्या बोल रही हो? मैं बोली थी कि मैंने अभी गूगल पे सर्च किया तो एक क्वेश्चन था व्हाट इज रिपीटिंग यूनिट इन टेफ्लॉन, उसका आंसर था पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। और एक और क्वेश्चन था व्हाट इज द मोनोमर्स ऑफ टेफ्लॉन, उसका आंसर था टेट्राफ्लोरोइथीन। बस उन्होंने टेट्रा की जगह पॉली बोल दिया। और सर इथिलीन भी आ गया। फिर से बोलो, एथिलीन। इथीन और इथिलीन दोनों हैं एक ही में, सर आई एम सेइंग दैट रिपीटिंग यूनिट इन टेफ्लॉन का आंसर था विच इज मोनोमर। हाँ पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। हाँ, और गूगल में उसी के एक अच्छा, दो क्वेश्चन के बाद ये ना लिखा है कि इथिलीन, ये ना यस सर, और इथिलीन फिर को टेट्राफ्लोरोइथीन लिखा है। हाँ, इथिलीन को इथाइन कहते हैं, ठीक है? तो कंफ्यूज ना होना। तुम ये एल वर्ड देख के शायद वो सोच रही होगी सर यहाँ तो आपने इन एन आइन लिखा है, तो ये लाइन कहाँ से आ गया, राइट? यस सर। तो वो इथलाइन, इथिलीन, इथाइन होता है, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है? यहाँ देखो, इस पे आते हैं। एंगल बी है 6/7 x प्लस 13/2, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? ये क्वेश्चन में गिवन है, दिख रहा है सबको? यस सर। फाइंड Yes, x। sir. चलो बहुत सिंपल है। दोनों का सम ले लेंगे। सर हाँ, हमें क्या निकालना है 180 सर? डिग्री। फाइंड x। X. सर a, इसमें एक्स का है। हाँ ये a गिवन है आपको, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट और एक प्रॉपर्टी बताओ, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के? हाँ, 180 डिग्री। Unequal. सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब Supplementary. को हाँ इंटीरियर होते हैं सर। हाँ, को इंटीरियर एंगल, एक मिनट, को इंटीरियर एंगल्स हाँ सप्लीमेंट्री होते हैं। तो a प्लस डी सर नहीं, 180, AB और DC पैरेलल है तो BAD और एंगल ADC तो और इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल से इक्वल होंगे। देख लेता हूँ मैं भाई, ये कब हाँ से सर, हो गया? एंगल ए और सी एक मिनट रुको, ये और सर ये ये पैरेलल है। पैरेलल कैसे हुए सर? अब अरे एक हमारा मिनट जो रुको डायग्राम तो, है वो एक गलत मिनट है। रुको, एक मिनट रुको। Hmm, तो ये और ये इसके, ये x है, ये x है, ये x है, ये 180। हाँ, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं ट्रेपीजियम में? सप्लीमेंट्री हम कह सकते हैं, ठीक है? सर मैं ओके, बोल रही हूँ AB और DC पैरेलल है तो AD ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो हाँ, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। ये सब कहाँ से तुम्हें बुरे सपने आ रहे हैं? हाँ, एंगल ए ये है, सर ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये सप्लीमेंट्री हैं, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। देखो, ए और बी की वैल्यू गिवन है, तो ए और बी की क्या रिलेशन है बोलो? Sir, adjacent angles है. क्या? हाँ एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स कैसे रिलेटेड होते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में? Equal होते हैं. अच्छा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये किसने कहा? 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होते हैं। चलो ये रिलेशन मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी कि ये अगर x है तो ये 180 माइनस एक्स होगा। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. ये प्रॉपर्टी है। सर अगर 180 माइनस एक्स क्यों होगा?
मतलब सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री है ना ये एक दूसरे के। देखो x और हाँ सर, 180 हाँ माइनस हाँ, ठीक है एक्स, सर। इनका सम करो तो 180 आ रहा है। ठीक, ये x है, अरे ये भी तो x है, क्योंकि यस सर। बेस एंगल सेम होते हैं किसमें, यस सर, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में। और ये यस सर, तुम्हारा भी 180 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल। तो a और b इक्वल है, ठीक है। इक्वल है। तो बस इसे इक्वेशन बन गई, एक लीनियर 8/9 इक्वेशन। x आई plus होप 5। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर? सर क्या हम लोग को इतना सोचना ही नहीं था, एंगल ए और एंगल बी जब, नहीं ठीक है, ठीक सर, समझ गया। हाँ तुम वैसे भी कह सकते हो कि a और b भी इक्वल है, अगर तुम एक डायरेक्ट उस प्रॉपर्टी को तुम रिकॉल कर पा रहे हो। आइसोसेलेस में वैसे बेस एंगल्स होते हैं सेम। सर, बेस एंगल सेम है तो सर वो उधर हाँ से भी तो बेस ठीक ही हुआ था सर, हाँ, तो 180। उधर से नहीं, फिर तुम्हें ना रोटेट करना पड़ेगा फिगर, वही मतलब हाँ वही तो, नहीं, ऊपर से उसको भी तो वो अच्छे से बेस बोलो। है। यस ऊपर सर, से सर। बेस नहीं है तुम्हें उसको नहीं रोटेट सर, करना ऊपर को पड़ेगा। रोटेट करके ऊपर वाला बेस बन जाएगा। हाँ, तो वैसे बोलना है, रोटेट करोगे तो वो बेस एंगल्स तब ए और बी उसका रोल निभा रहे हैं। ठीक तो है, वो सेम हो जाएगा सर, तो फिर इसे हम सॉल्व इक्वेट करके कर एक्स की सकते वैल्यू हैं। आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये तो तुमने वो कहा ना, क्या कहते हैं, इथीन इथाइन वाला, वही आदित्य, सर क्या? नहीं नहीं, आदित्य सिंह कहाँ गए, क्लास में नहीं हो क्या? सर है। ठीक है, और क्या डाउट है उसके बाद? और किसी ने कोई डाउट पूछा था और मैंने नहीं बताया? एनीवन? सर मुझे कुछ पूछना था। हेलो। हाँ पूछो। हाँ आवाज आ सर रही है, ट्यूलिप। सर जैसे ही जाइगोट एक सेल से दो में डिवाइड होता है, तो जैसे वो दो सेल में होता है, क्या वो एम्ब्रियो कहलाना है? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा देखो, इतना डीपली मैंने नहीं उसको पढ़ा है, एम्ब्रियोलॉजी उसको कहते हैं, ठीक है। सर हमारी मैम ने पूछा था ये। मैम ने पूछ लिया? यस सर। कब पूछा? समझ नहीं आया सर, मैम हाफ ने ईयरली पूछा और से तुम्हें पहले। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये कह रही हो तुम? यस सर। तो फिर मैम से क्यों नहीं पूछा कि क्वेश्चन आपका नहीं मुझे समझ में आया? सर भेजा मैंने उनको व्हाट, मैसेज, सबसे वो देखती नहीं है। तो व्हाट एग्जैक्टली शी सेड कि व्हेन? नहीं सर, लाइंस याद है मेरे को हम्म कि उन्होंने बोला था कि मेरे को बताओ कि जैसे जाइगोट दो सेल में अपने आप को डिवाइड करता है, तो वो एम्ब्रियो हम्म, कहलाता है कि नहीं? वो एम्ब्रियोनिक स्टेज शुरू होता है कि नहीं? मुझे पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, ये तो एक मेंशन ही नहीं है कहीं एनसीईआरटी में भी इतने डिटेल में। वैसे उसको कुछ ब्लास्टोसाइट समथिंग कहते थे, ये वर्ड मुझे याद है, बट आई एम नॉट श्योर ब्लास्टोसाइट जो भी है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज का पार्ट है कि नहीं। ठीक है, मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। सर और कोई पिछले डाउट? वाले का x इज इक्वल टू 126 आएगा। अच्छा, ऑप्शन में पता क्या है? ऑप्शन में, हाँ डी ऑप्शन है 126, 155, पर आंसर आ 255। गया। ठीक है, पर वो है ना, मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी, इसकी वजह से वो मुझे प्रॉपर्टी नहीं पता था, इसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा। कोई बात नहीं, ठीक है, अब आई होप क्लियर है। बस। और किसी का कोई डाउट? ठीक है, तो फिर क्लास क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं, कल नहीं परसों। ओके, सो आई विल सी यू गाइस, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। थैंक यू सर, बाय।